गुड इवनिंग दोस्तों. इट्स अ bare fact that behind every habit, whether meritorious or normal or abrupt, there is the involvement of brain behind it. Out of which I have selected meritorious habits, means the habits which bring about the merits. And that's why only after a longer study of the literature, I have made this video, and the title meritorious habit formation. Brain is prominent behind it. So इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं. मेरिटोरियस हैबिट फॉर्मेशन. मेरिटोरियस हैबिट्स कैसे बनती हैं, उसके पीछे सिर्फ ये तीन चीजें होती है. सबसे पहला होता है हैबिट फॉर्मेशन ट्रायो. इट्स इंडीड अ बैंड. कुछ लोग इसे लूप कहते हैं, कुछ लोग इसे सर्कल कहते हैं, साइकिल कहते हैं, लेकिन बेस्ट वे है हैबिट फॉर्मेशन ट्रायो. तीन एलिमेंट्स होते हैं इसके, तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. पहला वाला है क्यू. क्यू, इस क्यू में, क्यू मतलब होता है कतार. इस क्यू में इट्स ए ट्रिगर विच ऑर्डर्स आवर ब्रेन टू पिक द ऑटो ऑपरेटिंग मोड. सबसे पहले हैबिट के जो कंटेंट है उसको छोड़ देते, सबसे पहले ब्रेन को ऑटो ऑपरेटिंग मोड में जाना होता है. सो क्यू, इट्स ए ट्रिगर which orders our brain to pick the auto operating mode. ब्रेन ऑटो ऑपरेटिंग मोड में चला जाता है. एक ट्रिगर है जिसकी वजह से, ये ट्रिगर को क्यू कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, सेकंड इंग्रेडिएंट कम्स अक्रॉस द वे, दैट इज रूटीन. एंड इट्स अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन द ब्रेन्स ऑटो ऑपरेटिंग मोड. जब ब्रेन ऑटो ऑपरेटिंग मोड में स्टार्ट हो जाता आता है तो उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, रूटीन. अब इस प्रोसेस में वो हैबिट्स स्टेबलाइज होती है. स्टेबलाइज होने के बाद फाइनली रिवॉर्ड, ब्रेन एनालाइजेस वेदर और नॉट टू कंटिन्यू रिटेनिंग दीज हैबिट्स. ये जो हैबिट्स यहाँ स्टेबलाइज हुई हैं, whether or not they are liable to retain for a longer time, I mean to say continued, or they have to be discarded. Sometimes it happens that many habits are automatically discarded, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती हैं. उसमें आदमी की फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी और बहुत सारी चीजें भी उसके पीछे होती हैं. नहीं कर पाता है तो छोड़ देता है. जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं, वो इसी वजह से होता है रिवार्ड. ये रूटीन में वो उस चीज को नहीं ला पाते हैं तो उसका रिवार्ड के स्टेज तक वो जाता ही नहीं है. ये लूप, ये साइकिल या ऑर्बिट, ये ऑर्बिट यहीं पर आके स्टॉप हो जाता है. सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. क्यू, इट्स ए ट्रिगर विच ऑर्डर्स द आवर ब्रेन टू पिक द ऑटो ऑपरेटिंग मोड. ब्रेन को ऑटो ऑपरेटिंग मोड पे ले जाता है. ऑटो ऑपरेटिंग मोड में गया once, then routine. It's a process that starts in the brain's auto operating mode. ये ब्रेन के ऑटो ऑपरेटिंग मोड में स्टार्ट होने वाला एक प्रोसेस है जो कि उन हैबिट्स को वन आफ्टर द अदर ऑर्डर ऑफ मेरिट में रख लेता है. नाउ थर्ड वन, रिवार्ड. उसके बाद उन्हीं हैबिट्स के रिवार्ड्स सामने आने लगते हैं. वो रिवार्ड्स अभी आगे डिस्कस करेंगे. ये रूटीन में क्या होता है ये यहाँ पर आएगा. सो रिवार्ड इन दिस एलिमेंट फाइनली ब्रेन एनालाइजेस. ब्रेन एनालाइज करता है वेदर और नॉट टू कंटिन्यू रिटेनिंग दीज हैबिट्स. इन हैबिट्स को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं. नाउ इन केस ऑफ रूटीन व्हाट हैपेंस, नंबर 2, वन के बाद नंबर 2, ब्रेन साइकोन्यूरोलॉजिकल रूट. साइकोन्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजी ये तो उसकी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल पार्ट हो गया, लेकिन साइको ये एक अलग पार्ट है. ये इंटेलेक्चुअल पार्ट होता है साइको. इसमें एक्चुअली पिट्यूटरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ब्रेन की सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. सो ब्रेन साइकोन्यूरोलॉजिकल रूट
continues searching the faster methods with less efforts. किसी भी आदत में faster methods और जिनके ऊपर कम एफर्ट्स लगे इनको सर्च करती है, वो पिट्यूटरी बॉडी से ही होता है. सो नंबर सेकंड, ब्रेन्स साइको न्यूरोलॉजिकल रूट कंटिन्यूज सर्चिंग द फास्टर मेथड्स विद लेस एफर्ट्स. ये इस रूटीन में होता है, ये रूटीन का पहला एलिमेंट होता है. नाउ द सेकंड एलिमेंट, बीइंग 24/7 फ्लेक्सिबल, 24/7 फ्लेक्सिबल ब्रेन होता है. बीइंग 24/7 फ्लेक्सिबल ब्रेन कंटिन्यूज मेकिंग हैबिट्स इवन ड्यूरिंग आवर स्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तब भी ब्रेन आदतें बना रहा होता है एंड मेक्स देम परमानेंट, और उनको परमानेंट भी बना रहा होता है. ये दो एलिमेंट्स रूटीन में आते हैं, ये रूटीन चल रहा है. अब इस रूटीन के बाद इन दोनों के बेनिफिट्स रिवार्ड के फॉर्म में सामने आते हैं. वो होता है सेकंड का, ब्रेन साइको न्यूरोलॉजिकल रूट कंटिन्यूज सर्चिंग द फास्टर मेथड्स विद लेस एफर्ट्स. इसका रिवार्ड ये होता है टाइम एंड एनर्जी सेव ऑब्वियसली. सेकंड वन, बी कन्वीनिएंट रेगुलर रूटीन मेड. एक रूटीन, रेगुलर रूटीन ऐसा बन जाता है जो कन्वीनिएंट है और रेगुलर है. थर्ड वन, इस एलिमेंट का रिवार्ड ये होता है चेंजेस इन आवर हैबिट्स. ये हैबिट्स बन गई यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका रिवार्ड मिल गया. अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट काम करता है, being 24/7 flexible brain continues making habits even during our sleep and makes them permanent. परमानेंट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर इन्हीं हैबिट्स में, जो हैबिट्स परमानेंट हो गए, इनमें चेंजेस इन आवर हैबिट्स विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम. इन्हीं पैसेज ऑफ टाइम में उसी के साथ फास्टर मेथड्स विद लेस एफर्ट्स के साथ चेंजेस इन आवर हैबिट्स, हमारी हैबिट्स में कुछ चेंज लाता है. और सेकंड रिवार्ड इसका, थर्ड एलिमेंट का सेकंड रिवार्ड, जैसे इसके दो हैं, these changes are considered as improvements. वो चेंजेस जो यहाँ पे आते हैं, इन चेंजेस को इम्प्रूवमेंट की तरह हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा रूटीन ये सब ले लेता है. एंड द रिजल्ट मेरिटोरियस हैबिट्स फॉर्मेशन. यहाँ से टोटल रिवार्ड्स अल्टीमेटली मेक्स the meritorious habits concrete in our brain. जो important points हैं वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हैं रूटीन में, और रिवार्ड में अंडरलाइन किए हैं ग्रीन से. ये एलिमेंट्स बिल्कुल पक्का सारा पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, मेरिटोरियस हैबिट्स कैसे बनती हैं, और डिमेरिटेड हैबिट्स जो हैं वो कैसे डिस्कार्ड होती हैं. These changes are considered as improvements. यहाँ इधर faster methods with less efforts, अगर ये एलिमेंट नहीं आया तो हैबिट निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी. यहाँ पर ड्यूरिंग स्लीप ये काम हो रहे हैं चेंजेस, उन चेंज में अगर वो आती है कि चेंज करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इवन ड्यूरिंग योर स्लीप इट हैपेंस. एंड सेकेंडली चेंजेस आर कंसिडर्ड एज इम्प्रूवमेंट डे बाय डे, one after the other and for a longer period. This is exactly what I wanted to bring in your notice. इससे ज़्यादा आज के वीडियो में कुछ नहीं है. आज इतना ही. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें. आप पर है. और नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.